गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अस्तित्व प्रकाशन के पॉडकास्ट में हमारे साथ है नारायण दत्त सर। उनकी बुक मेरा सफर अभी अभी रिलीज हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर। बहुत धन्यवाद मैम जी। सर क्या आप अपने रीडर्स को थोड़ा अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे? सबसे पहले सर तो मैं आपका। नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम नारायण दत्त है। मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। छोटे से गांव से हूँ, पीरन मेरा गांव है। और मैं लिखने का अभी अभी ऑल ऑफ शुरू अभी अभी हुआ हूँ लिखने का। फर्स्ट मेरी बुक है मेरा सफर। जी सर, ये जो किताब है मेरा सफर, इसको लिखने की आपको प्रेरणा कहाँ से आई? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने मैम जी। सबसे पहले मैं एक छोटा सा दोहा बोलना चाहूंगा। कबीरदास जी ने बोला है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम के, जो पढ़े वो पंडित हुई। तो चलो, पता तो लग ही रहा होगा कि दोहा है, एक कबीरदास जी का दोहा है। तो हमने भी एक शुरुआत की कि मैं भी कुछ लिखूं, कुछ अपने लाइफ के लिए कुछ करूं। तो जी प्रेरणा मेरी यही कि मैं शुरुआत छोटे से की है, आगे फिर देखते क्या होता है। जी जी सर, बिल्कुल। और सर आपकी किताब में माँ का बहुत बड़ा सुंदर चित्रण है। तो यह विचार आपके मन में कैसे आया? ये सबसे पहली बात तो ये मैम की भाई, मैंने जो मेरा सफर नाम रखा बुक का ना, पहले मैं माँ रखने वाला था। बुक का नाम ही मेरा माँ था। तो वो मैंने सोचा कि सफर मेरा है, काम भी मेरा होना चाहिए, इसलिए चित्रण माँ का है पर बुक का नाम मैंने मेरा सफर रखा है। जी सर। जी। और सर इस किताब का नाम जो मेरा सफर रखा है आपने, मतलब कि, तो उसके पीछे की कहानी आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में, जो इस पॉइंट तक आपको पहुंचाया है इस कहानी को? बात उस समय की है, एक टाइम मेरी माँ बीमार थे तो वो हॉस्पिटल में थे। तो वहां मैंने देखा कि दो चार माताएं और भी थी बैठी हुई। तो उनके साथ उनके बच्चे, कोई नहीं था, उनकी सपोर्ट कोई नहीं कर रहा था वहां पे। मैंने देखा कि मैं तो अपनी माँ के साथ हूँ, दूसरा वहां पे कोई नहीं थे। तो मैंने उनकी हेल्प की, दूसरी माताओं की। मैंने एक माता से पूछा कि माता जी, आपके बच्चे हैं, आपके कोई रिश्तेदार होंगे आपके साथ? तो उन्होंने बोला कि भाई हाँ, मेरा बेटा था, वो मुझे एडमिट करके चला गया, अपने घर को चला गया वापस। तो यहाँ मैंने कहा आपका ध्यान कौन रखेगा? वो बोल रहे थे कि भाई हम आते जाते रहेंगे। तो वहां बहुत सारी दिक्कतें, तो तीन माताएं मेरी वैसे ही बन गई वहां पे हॉस्पिटल में ना। मैंने उनकी सेवा की, तीनों की हेल्प की, उनकी वहां की कि मैं आपका बेटा हूँ, कोई बात नहीं, आपके साथ कोई नहीं हूँ, मैं साथ में हूँ। तो इस तरह से वहां सोच के कुछ एक प्रेरणा वहां से भी मिली मुझे कि मैं मेरे को इस तरह का काम करना चाहिए। जी सर, बहुत बढ़िया था। और सर जब आप ये किताब लिख रहे थे, तो कोई ऐसी घटना या फिर कोई अच्छी कहानी जो आप हमें और बताना चाहते हो इस किताब की? नहीं मैम, ऐसे घटना तो कुछ भी नहीं है, पर माताएं आज भी कुछ एक मेरे को याद करती है कि मैं हेल्प करता रहता हूँ। कि मैं, मेरा एक और भी शौक है कि लिखने का ही नहीं, इसके अलावा मेरा शौक है कि मैं हेल्प करना बहुत अच्छा समझता हूँ। किसी की भी कोई भी हेल्प हो, जरूरी नहीं है कि भाई, एक हेल्प मैं ऐसे करने की कोशिश करता हूँ कि भाई मैं हेल्प करूँ, बदले में कुछ ना हो लूँ। मतलब काम करता रहूं और उनसे इच्छा ना रखूं ऐसे कि भाई मेरे को ये मिले वो, अगर मैं हेल्प ही करूं किसी से। मेरी ये सोच जी अपनी है, हिसाब से मेरी ये कहानी और किताब भी है ये। जी सर। और सर आपके गांव और वहाँ के वातावरण आपके लेखन को कैसे प्रभावित करती है? वातावरण तो वैसे देखा जाता है ज्यादातर तो कहानियां तो गांव से ही बनती है, शहरों से कोई भी कहानी नहीं बनी आज तक। गांव से कहानियां शुरू होती है। हमारे भी ऐसे वातावरण सिर्फ देख के है, कुछ लोगों को देख के, कुछ अपना अनुभव करके लाइफ में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी होती है जो ना बहुत ही कठिनाइयों से गुजरती है गांव में, आपको तो पता ही होगा। जी सर। और सर लिखते समय आपको सबसे ज्यादा कठिनाइयाँ किस जगह पर आई? कठिनाइयां तो वैसे कुछ नहीं है, फिर वही बात है, एक दो हाथ फिर याद आ रहा है। मैंने कोशिश की है, अपना लिखने की कोशिश की है कि मंदिर में खड़ा नारायण था, कि मंदिर में खड़ा नारायण था, सबकी मांगे खैर, सबके लिए दुआ मांग रहा था, ना किसी से, ना करूं किसी से बैर।
जी मतलब मेरी ये अपना दोहा बनाया है कबीरदास जी को देख के ही मैंने अपना बनाया कि मैं मंदिर में खड़ा था और सबके लिए दुआ मांग रहा था, ना करूं किसी से दोस्ती और ना करूं किसी से बैर। जी। तो मेरी इतनी सी सोच है बाकी। जी बिल्कुल। ये तो काफी अच्छी है। और सर जब आपने पहली बार ये किताब पूरी लिखी तो आपके परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? बात तो ये थी मैम कि भी पता ही नहीं था कि मैं लिखता भी हूँ, किसी को भी जी पता नहीं था। क्योंकि मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो चुके हैं, उन मम्मी को पता था कि भाई हाँ ये लिख रहा है काम कर रहा है। पिताजी तो काफी पहले एक्सपायर हो चुके थे और मम्मी तो अभी अभी 2 एक साल हुए हैं। जी तो ऐसे सबको किसी को पता नहीं था। अभी भी मैंने ये राज राज ही रखा है, जब तक मैं ओपन ना हूँ, जब तक मेरी किताब हाथ में ना हो, जब तक कुछ ना बनूं, ऐसे बोल के भी कोई फायदा नहीं होता कि मैं पहले ही बोल दूं कि मैंने लिख दिया जी वो है सो है। इस तरह की अच्छी बात भी नहीं होती, ये किसी को भी पता नहीं है मेरे। मैं एक जी राइटर। जी जी बिल्कुल। सर, आपने बहुत अच्छी किताब लिखी। और सर जब आपने यह किताब पूरी की तब आपका क्या भाव था जब आपने खुद की रचना पूरी देखी? पहले बात है कि मैम मैं अभी भी सोचता हूँ कि ये किताब मैं पूरी कर ही नहीं पाया, अभी भी अधूरी है। क्योंकि आपको पता है कि तो छोटा सा एक जो होता है लिखने की तो छोटी सी मैंने कोशिश की है, पर मैं भी अभी भी पूरी नहीं कर पाऊँ। कुछ एक मैंने ऐसे सोचा कि भाई मैं और लिखूंगा, पर दिक्कत जी ऐसे आई और इससे बढ़ के और कुछ लिखूंगा। अब मैं जो दूसरी मेरी बुक है, द पेन ऑफ लव स्टोरीज, कहानियों की तो बुक है, वो मैं पब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ अब इसके बाद। तो मैंने सोचा जी कि भाई मेरा सफर है, इसका मैं अंत करके सेकंड किताब की शुरुआत करता हूँ। तो मैं दो लिख रहा हूँ एक द पेन ऑफ लव स्टोरीज और एक सागर में गागर। तो जी वो दोनों वो उपन्यास की है सागर में गागर, और जो द पेन ऑफ लव स्टोरीज है वो कहानियों की है। जी सर। तो सर ये जो सेकंड बुक आप बता रहे हैं कि उसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे कि वो किस तरह की स्टोरी रहेंगी? तो स्टोरीज में हम ऐसे रहे कि उसमें कुछ कहानियां है, मतलब राजा महाराजाओं के टाइम की भी है जो बुजुर्ग जी सुनाया कर के ऊपर भी बनाई है। और कुछ एक हमारे जैसे यहाँ पे मंदिर वगैरह है कि उनका निर्माण कैसे हुआ क्या हुआ था, उस टाइप की कहानियां वगैरह है उसमें, स्टोरीज है जी सारी। जी सर। और सर क्या आपके बचपन में लिखने का शौक था आपको या फिर ये बाद में शुरू हुआ? बचपन में तो चलो स्कूल में तो चलो छोटा मोटा ही शौक था, पर जब देखा जी 10th में पढ़ चुके थे हम लोग, 10th क्लास में पढ़ता था, तो पिताजी की देखी हमने हालत की। हम 6 बच्चे थे पिताजी के, तो उस टाइम जी मुश्किल 6 बच्चों को पढ़ाना। हमारे गांव में तो और भी ज्यादा मुश्किल होती थी, हमारे पिताजी छोटे से पोस्ट मास्टर थे और हम 6 बच्चे पढ़ने वाले थे, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था उनको कि घर चलाए कि हमारा स्कूल का खर्चा दे। तो हमारे जी यहाँ पे 10th तक तो गांव में ही स्कूल था, पर 10th के बाद हमारे को थोड़ा दूर जाना पड़ता था। फिर बस का किराया वगैरह, स्कूल का खर्चा वगैरह बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो मैंने सोचा जी कि भाई चलो ठीक है, मैं अपना ही शुरू करता हूँ, क्या पता कहीं। मैंने ये सोचा नहीं था कि ये जो मैं लिख रहा हूँ वो किताब बने। मैं सोचा था कि कहीं ना कहीं ये मेरा चैप्टर क्लोज हो ही जाएगा, लिखते लिखते 2 4 लाइनें लिखूंगा, 2 4 पेज लिख लूंगा और बंद हो जाएगा। ये तो चलो एक ऐसे हो गया, मम्मी पापा रहे नहीं, मैं लिखता लिखते यहाँ तक पहुंच गया। बीच में सोच लिया कि मैं अस्तित्व प्रकाशन का भी बहुत बहुत ऋणी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अस्तित्व प्रकाशन की टीम का कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस चीज के लिए की, और आगे मेरा सफर चल पड़ा। जी बिल्कुल। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपकी नजर में माँ शब्द का सबसे गहरा अर्थ क्या है? माँ शब्द का देखा जाए मेरी नजर में तो ईश्वर, माँ का दर्जा में ईश्वर ने भी देखा है कि सबसे पहले भगवान जो है उन्होंने भी माँ का दर्जा ऐसे बोला है कि गुरु है, सबसे पहला जी गुरु है। माँ का दर्जा मेरी नजर में तो ऐसे है, एक भाई साहब मिले मेरे को, पीछे यार दोस्त थे, तो क्या हुआ कि उनकी अपनी मम्मी के साथ नहीं बनती थी। जी तो सर। मैंने पूछा कि भाई यारा क्यों नहीं बनती, भैया आपकी मम्मी है, क्यों, आपकी बात होनी चाहिए अच्छे से, बात उनको खुश रखना चाहिए। तो वो बोलता है कि मेरी माँ बाप गलत है भाई। तो मैंने बोला जी क्या गलती, तो मेरे साथ भी ठीक नहीं रहते, बहुत ही गलत है मेरे मम्मी पापा। वो बोलने लग गया। तो मैंने उसको
पहले तो मैं खुद ही मेरे ऐसे आया कि आंसू आ गए, आंख भर आ गई कि देखो क्या बात कर दी इसने। फिर मैंने उसको एक ही जवाब दिया कि दोस्त, मैं भी मान गया आपकी बात कि भाई आपकी माँ बाप गलत है। और गलत किस बात पे है? क्योंकि आपको पैदा किया, 9 महीने तक अपनी कोख पे रखा, और 1.5 साल तक अपना दूध पिलाया, इसलिए आपके माँ बाप गलत है। आपको इस लायक बनाया कि आप काबिल है, इसलिए आपके माँ बाप गलत है। तो इससे भी मैंने उसको भी, चलो उसको तो सबक मिला हो या ना मिला हो। और उसकी मम्मी आज भी मेरे को फोन करती है कि बेटा, मैं बोला उनको कि मैं आपका बेटा हूँ, कोई बात नहीं, आपके बेटे हेल्प करे ना करे मैं जरूर करूंगा। जी सर, जी। बिल्कुल। एंड सर, जो लोग पहली बार आपकी किताब पढ़ेंगे, उन्हें आप कोई संदेश देना चाहेंगे? के लिए ही मेरा संदेश ये रहेगा कि भाई, जो माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। मेरा जी। उनके लिए यही संदेश रहेगा कि माँ बाप को अब, जब बुढ़ापे का सहारा होता है बच्चा, तो इस टाइम उनका ऐसा सहारा बनो कि भाई आने वाले टाइम में भी लोग भी बोले कि हाँ जी बहुत अच्छा काम किया इसने, कि अपनी माँ बाप की सेवा की। जी बिल्कुल। जी, ये संदेश बिल्कुल देना सर। चाहूंगा मैं। जी सर। और सर, क्या आपने पहले भी कुछ लिखा है, या मेरा सफर आपकी पहली रचना रही है? पहले तो मैंने किताब दूसरी शुरू कर दी थी, पर एंड जल्दी मेरा सफर हो गई क्लोज। मैंने मेरा सफर जो जल्दी प्रकाशन कर ली, पर किताब मैंने दूसरी शुरू कर दी थी इससे पहले। जी सर। और सर, आपकी कोई पसंदीदा किताब हो, या फिर लेखक हो जिन्होंने आपको लिखने के लिए इंस्पिरेशन दी हो? ये 9th 10th की बात है, हम हमारे पास एक किताब हुआ करती थी, अर्थशास्त्र। यस। चाणक्य की किताब है, आपने पढ़ी होगी शायद। बहुत अच्छी जी। किताब है, पूरी किताब पढ़ी है और आज भी मेरे पास। मैं उसको जी। पढ़ता हूँ, उससे कुछ एक अक्षर मुझे अच्छे लगते हैं, उसमें से कुछ एक लाइन मेरे को अच्छी लगती है। और उसके सिवा अगर प्रेरणा की बात है, तो प्रेरणा तो कबीरदास जी की जो कबीर वाणी है, वो बहुत अच्छी है। आप भी पढ़ेंगे तो आपको उनके दोहे ही ऐसे लगेंगे कि भैया, एक दो चार दोहे भी पढ़ लिया आपने, वो दोहे आप ऐसे बोल देंगे कि भाई हाँ, कुछ इसमें खास वजह है, इसमें रीजन है, छुपा हुआ कुछ ना कुछ तो है। जी जी। सर। और सर, क्या आप आगे भी मतलब कि जी, जो आप आगे की किताबें लिख रहे हैं, क्या वो किस चीज पे बेस्ड है? लाइक, आगे जो आपने सोचा है वो इनसे थोड़े डिफरेंट है, जो आपने अभी लिखा हुआ है, मेरा सफर। तो ही प्रक्रिया थी वो कहानियों की, और उपन्यास और कहानियों की है जो नेक्स्ट है। दोनों, एक कहानियों की है, एक उपन्यास की है। इसके जी। अलावा मैंने कुछ एक मतलब गीत लिखे हैं। तो वो एक सिंगर है यार दोस्त मेरे, वो उनके लिखे, उनकी ख्वाहिश थी कि आप मेरे लिए लिखो। मैंने लिखे हैं, अब पसंद आए ना आए वो तो वही जाने, उतना तो मैं भी लिख कर क्या कलाकार नहीं हूँ, तो वही बात है। जी सर। और सर, क्या आप जो है अपने रीडर्स को कोई स्पेशल संदेश देना चाहते हो आपके लेखक के थ्रू, लेखन के थ्रू, तो वो आप बताना चाहेंगे? खास संदेश तो मैं कुछ नहीं देना चाहता हूँ, कि मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इंसान है, अगर वो फ्री बैठा हो तो कुछ ना कुछ गुनगुनाए, या कुछ ना कुछ लिखे, या कुछ ना कुछ शौक इस तरह का पाले, जो ये नशा मुक्त, नशा की ओर जाने से बेहतर कुछ लिखना अच्छा, वो समझूंगा मैं तो थिंकिंग अपनी भी, कि ज्यादातर हमारे नौजवान नशे की ओर जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वहां से हटकर कुछ एक अपना मन ऐसी जगह लगाए जहां को लगे कुछ कि मैं ये अक्षर लिखूं रे, वहां ना जाऊं, इस तरह से। जी। और सर, आप हिमाचल में रहते हैं, तो क्या आप हिमाचल के ब्यूटी के बारे में कुछ एक आध पोयम वगैरह लिखेंगे, या फिर कभी उसके बारे में कोई कहानी लिखना चाहेंगे? लिखूंगा मैं हिमाचल के बारे में लिखी है मैंने, पर अभी वो बहुत लंबी कहानी है। फिर है लिखी मैंने ब्यूटी के बारे में, कि वातावरण हमारा किस तरह से ढल रहा है, और किस तरह में हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है, वो हम लोग ही, इंसान ही कैसे उसको गलत नजरिए से देख रहा है और गलत तरीके से चला रहा है। जी। जी। तो सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि वह गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो आप उनसे भी मतलब कि कुछ रिलेटेड कुछ करना चाहेंगे अपने जो आगे की किताब में, ताकि वो अच्छे से प्रेरणा ले सके? वही मैंने बताया अभी कि मैंने कुछ एक जो सॉन्ग लिखे हैं, मैंने इसी के ऊपर लिखे हैं। और वो आए उन कलाकारों को पसंद या ना आए,
वो मैंने अपनी ओर से लिखे हैं। लिखे उसी चीज के बारे में है कि भाई जो आज का नौजवान युग है हमारा, वो ज्यादातर नशे की ओर ना जाए। जी सर, बिल्कुल। सर, आई थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इस पॉडकास्ट सेशन में। मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ जो है इतनी अच्छी अच्छी बातें करने का। सो सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन पॉडकास्ट। अब मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। बहुत बहुत जी सर। धन्यवाद प्रकाशन का। मैं मोनिका मैम का भी बहुत धन्यवाद करूंगा, अमन सर का भी और विक्रम सर का भी, कि जी सर, मैं थैंक यू। पहुंचने में उन्होंने बहुत हेल्प की। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, ठीक है मैम। थैंक यू।